अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हस्साम रहमान और आप देख रहे हैं विजिबल साइंस। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सेल ऑर्गेनेलीज। देखें, सेल एक जिंदा इकाई है, ये जिंदा जानदार है, तो इसमें बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं। हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट होता है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो साइटोप्लाज्म कंटेन हाईली ऑर्गेनाइज्ड डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स स्पेसिफाइड फॉर द वेरियस सेलुलर फंक्शन। यानी सेल का जो लिक्विड है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है, उसमें बहुत सारे डिस्क्रीट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं जो मुख्तलिफ कामों के लिहाज से स्पेसिफाइड होते हैं। यानी हर स्ट्रक्चर अपना काम करता है, जैसा गोल्गी ऑपरेटस अपना करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करेगा, और इसी तरह न्यूक्लियस अपना काम करेगा, वैक्यूल अपना काम करेगा। सेल ऑर्गेनेलीज आर जनरली इनक्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू सच एज राइबोसोम। वगैरह तकरीबन तमाम सेल ऑर्गेनेलीज के गिर्द मेम्ब्रेन होती है सिवाय राइबोसोम के। तो ऑर्गेनेलीज हैं कौन कौन से? उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइजोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, पेरोक्सिसोम, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, ये सब सेल के ऑर्गेनेलीज हैं। लेकिन आज हम सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करेंगे। ये लफ्ज ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें एंडो से मुराद है विदन, प्लाज्मिक से मुराद है प्लाज्मा यानी लिक्विड प्लाज्मा, और रेटिकुलम कहते हैं नेट। तो ये अगर आप देखें तो ये न्यूक्लियस के गिर्द आपको ये नेटवर्क नजर आ रहा है, इसी तरह ये भी न्यूक्लियस के गिर्द इस तरफ ये नेटवर्क नजर आ रहा है। इसी को हम बड़ा करके देख रहे हैं। तो ये आपके पास दरमियान में ये न्यूक्लियस है, ये, और न्यूक्लियस के गिर्द देखें तो ये एक नेटवर्क है किसका? थैलियों का। यानी एक किस्म की ये इस तरह से थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है, और इसके अंदर प्लाज्मा यानी लिक्विड मौजूद होता है। तो ये एक नेटवर्क है, तो इसी वजह से इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ऐसा नेट जिसके अंदर लिक्विड प्लाज्मा होता है। तो देख लेते हैं जी, इट्स एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन विदन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ये पूरा नेटवर्क है मेम्ब्रेन का। कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूल्स एंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। यानी ये मेम्ब्रेन की ट्यूब्स हैं और सैक्स यानी थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, उनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी लेटिन वर्ड है जिसका मतलब है रेजरवायर। देखिए रेजरवायर जिसे हम कहते हैं ना, टैंक यूज टू होल्ड द लिक्विड, यानी कहीं पे आप पानी जखीरा करें तो आप कहते हैं पानी का रेजरवायर है। तो इसको भी हम सिस्टर्नी इस वजह से कहते हैं। यहाँ पे देखें, अगर ये मैं एक इसका यूनिट अलग करके दिखाऊं तो ये बाहर मेम्ब्रेन है और उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है। तो ये तो हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं ना, तो ये मेम्ब्रेन्स का ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। यानी ये मेम्ब्रेन्स की ये जो ट्यूब्स हैं इसको हम क्या कहेंगे? सिस्टर्नी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन सेपरेट्स द एंडोप्लाज्मिक ल्यूमन फ्रॉम द साइटोसोल। देखिए गौर से समझिएगा, किसी भी ल्यूमन का मतलब होता है इनसाइड स्पेस, यानी जैसा कि हमारी ब्लड वेजल्स हैं उनके अंदर जहां पे ब्लड गर्दिश करता है उस स्पेस को आप ल्यूमन कह सकते हैं। इसी तरह ये दरअसल सैक है ना, तो इसके अंदर जो स्पेस होती है उसे हम ल्यूमन कहते हैं। तो यहाँ पे वो बात कह रहा है कि एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन यानी इसके बाहर ये वाली जो मेम्ब्रेन है सेपरेट्स द एंडोप्लाज्मिक ल्यूमन, वो अंदर वाले ल्यूमन को यानी अंदर वाला जो लिक्विड है, अंदर वाला जो स्पेस है उसको सेपरेट करती है। किससे? फ्रॉम साइटोसोल। बाहर वाला साइटोसोल और अंदर वाला लिक्विड कौन सेपरेट कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इसकी दो किस्में हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मोस्ट सेल कंटेन बोथ टाइप्स, यानी ज्यादातर सेल्स में दोनों स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। अब इनमें फर्क क्या है? फर्क ये है, यहाँ पे देखें ये जो नेटवर्क है ना, इसके ऊपर आपको व्हाइट डॉट्स नजर आ रहे हैं। ये व्हाइट डॉट्स दरअसल राइबोसोम्स हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हिस्सा जहां पे राइबोसोम अटैच होते हैं उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे देखें राइबोसोम अटैच नहीं है, जहां पे राइबोसोम अटैच नहीं होते उसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। स्मूथ की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉन्टिन्यूस विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ऐसा नहीं है कि वो अलहदा होता है, वो अलहदा, बल्कि ये कॉन्टिन्यूस है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये रफ है तो साथ ही स्मूथ शुरू हो रहा है। लेक राइबोसोम, लेकिन इस हिस्से में राइबोसोम नहीं होते, गिविंग इट स्मूथ अपीयरेंस। राइबोसोम ना होने की वजह से बिल्कुल स्मूथ है, सादा है। फंक्शन इन डाइवर्स मेटाबॉलिक प्रोसेस, बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में ये फंक्शन है इसके, जैसा कि इंजाइम्स सिंथेसाइज लिपिड्स, यानी ये वो इंजाइम बनाता है जिन्होंने लिपिड्स को बनाना होता है, इंक्लूडिंग ऑयल, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, स्टेरॉइड्स, ये सभी लिपिड्स की किस्में हैं। इंजाइम डिटॉक्सिफाई ड्रग्स पॉइजन स्पेशली इन द लिवर, तो वो इंजाइम जो ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। नेक्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो हैज राइबोसोम्स अटैच्ड गिविंग इट रफ अपीयरेंस। जैसा कि मैंने बताया इसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं, तो इसकी वजह से इसकी अपीयरेंस भी क्या होती है? रफ होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसके साथ व्हाइट कलर में राइबोसोम अटैच है, तो रफ अपीयरेंस होगी। अब देखिए राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन बनाना।
تو لہٰذا رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم کیا بنائے گا, کیونکہ رائبوسوم اٹیچ ہے نا, پروڈیوسز پروٹین سیکریٹڈ بائی دا اسپیشلائزڈ سیل, یعنی رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم رائبوسوم اٹیچ ہونے کی وجہ سے پروٹین بناتا ہے اور اسی پروٹین کو سیلز کیا کرتے ہیں, سیکریٹ کرتے ہیں, خارج کرتے ہیں. سیکریٹری پروٹینز آر ٹرانسپورٹڈ ان دا ویزیکل فرام دا رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم. دیکھیں وہ جو پروٹین یہاں پہ بنتی ہے نا, اس پروٹین کو ٹرانسپورٹ کیسے کیا جاتا ہے, ویزیکل کی شکل میں, یعنی ایک ممبرینیس تھیلی بن جاتی ہے اور اس کے اندر پروٹین پیک کر کے اس کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے. فنکشنز ایز ممبرین فیکٹری فور دا سیل. دیکھیں کچھ سیل جب ایگزوسائٹوسس کرتے ہیں نا, یہ سیل ہے تو بعض دفعہ سیل کیا کرتا ہے, ایگزوسائٹوسس کرتا ہے, تو ایک ممبرین اس ایک چھوٹی سی ویزیکل اس سے سیپریٹ ہوتی ہے. تو جب وہ ویزیکل سیپریٹ ہوتی ہے نا, تو سیل کی ممبرین کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے. اب اس سیل کی ممبرین کے سائز کو دوبارہ سے ری گین کیسے کیا جاتا ہے, جو اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہوتا ہے, رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم, وہ اپنی ممبرین اس سیل ممبرین کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. اور اسی طرح گولجی اپریٹس کی ممبرین کو بھی اسی طرح ریپیئر کیا جاتا ہے. یعنی مختلف آرگینیلیز کی جو ممبرین ہوتی ہے نا, وہ رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم بناتا ہے. تو آپ کہہ لیں کہ ممبرین فیکٹری ہے. تو ایکچولی سیل ممبرین میں ہوتا کیا ہے, پروٹین اور فاسفولیپڈس. تو وہ یعنی ایڈنگ ممبرین پروٹین اینڈ فاسفولیپڈ, وہ کون بناتا ہے, رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم. اوکے, اینڈوپلازمک ریٹیکولم ممبرین expand and transfer to the other components of the endomembrane system. endomembrane system سے مراد ہے سیل کے اندر سارے آرگینیلیز کا نیٹ ورک. اس کے اندر اینڈوپلازمک ریٹیکولم, گولجی اپریٹس, لائزوسوم, باہر والی پلازما ممبرین بھی آ جاتی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی اینڈوپلازمک ریٹیکولم کی جو ممبرین ہے نا, یہ باقی جو ممبرین سسٹم ہے اس کے کمپوننٹس بھی بناتی ہے, ادھر بھی یہ ٹرانسفر ہوتی ہے. ساری ممبرین سسٹم کو بنانے والا, ریپیئر کرنے والا, اس میں نئی ممبرین ایڈ کرنے والا رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہوتا ہے. تو یہ تھا آج کا ٹاپک. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا.